ओम शांति। आज इस जीवे मुरली दर्शन में मुरली का सार हम सभी ग्रहण करेंगे। तो आइए आज हमारे प्रिय कल्याणकारी हम सभी के वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज परमपिता परमात्मा आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, उन्होंने आज की शिक्षाओं में हमें क्या समझाया हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते, यह राज माना रहस्य सिद्ध कर सभी को समझाओ। एक बहुत ही सुंदर चित्र हमारी नजरों के सामने आता है, जिसमें दिखाया गया कि श्री चतुर्भुज विष्णु जी के नाभि से एक कमल का फूल निकला और ऊपर में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो चित्र तो बहुत तरीके के बनते हैं संसार में, जैसे कि शंकर के गले में सर्पों की माला, मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह, तीसरा नेत्र इत्यादि। सबके अपने अपने रहस्य हैं, लेकिन इस चित्र का रहस्य बाबा ने हम सब बच्चों को बताया। बच्चे, यही विष्णु नारायण जो सतयुग में श्रेष्ठ विश्व महाराजन हुआ करते थे, वही आत्मा जन्म लेते 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 कल्प के अंत में साधारण मानव, वृद्ध ब्राह्मण, जिनको टाइटल मिलता है ईश्वरीय शक्ति के प्रवेश होने के बाद, प्रजापिता ब्रह्मा, आत्मा वही है, जन्म लेते लेते यहाँ तक पहुंचे। तो दोनों का कनेक्शन एक ही है, शरीर दो हैं और आत्मा एक ही है। रोल अलग अलग हैं, दुनिया अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है ना। जैसे कहावत है ना, दो जिस्म एक जान। तो यहाँ की ये है इसकी पहचान। बाबा कहते हैं देखो, यह राज सभी को सिद्ध करके समझाओ कैसे विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ठीक है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। ये ज्ञान सभी के लिए है, लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं वो सूक्ष्म इशारों को समझकर सूक्ष्म पुरुषार्थ करके बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा, हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी माँ, इसलिए ब्रह्मपुत्रा। ऐसे नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा यानी पुल्लिंग होने के बावजूद भी नदी शब्द तो स्त्रीलिंग हो गया ना। कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते ना। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, यानी जगदम्बा सरस्वती, मम्मा जिसको हम कहते हैं। वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बच्चे माता की लोरी गाई हुई है, कहते हैं ना, माताएं लोरी सुनाती हैं, बच्चे सो जाते हैं। लोरियां बड़ी फेमस है। वह सबको समझाए विश्व में शांति कैसे हो सकती है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। लोरी यानी ज्ञान। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, उसमें आता है हमें बचाने वाला कोई और नहीं। डम 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 डमरू बोले, राज ज्ञान की ये खोले। तो ज्ञान का डमरू भोलेनाथ का बज रहा है, सुनो। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर,
भगवान को कहेंगे, ना कि देवताओं में शंकर को या किसी देवी देवता को या किसी महान आत्मा को या किसी मनुष्य आत्मा को नहीं। किसको कहेंगे? बिगड़ी को बनाने वाला एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है। भोलानाथ भी शिव को कहेंगे। उसका गायन है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। ईश्वर पिता के बारे में कहा जाता है, जो बहुत गंदी से गंदी आत्माएं हो जाती हैं, उनका भी आकर के वो प्रभु कल्याण करते हैं। तो बच्चे जानते हो, देखो सहज योग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना आकर के करता हूं। एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत की दुनिया बनाता हूं। बाकी सबका स्वतः ही विनाश हो जाता है, चाहे धर्म हो चाहे संसार में। मनुष्य आत्माएं सब ऊपर चली जाती हैं परम धाम में, और जो इस समय पर ईश्वरीय शिक्षाओं को जीवन में धारण करके पुरुषार्थ करते हैं, उनके द्वारा नई दुनिया का शुभारंभ होता है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वही ब्रह्मा फिर विष्णु बनते हैं, और वही विष्णु जन्म लेते लेते फिर ब्रह्मा बनते हैं। बच्चे लाखों वर्ष की बात नहीं, ये तो सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। गाते भी है ना, क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, 3000 वर्ष पहले ये दुनिया, ये भारत पैराडाइज यानी जन्नत, बैकुंठ, स्वर्ग, जो भी नाम लो, ये था। तो 3 और 2 5, 2022 चल रहा है, 3 2 5 लगभग 3 है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं पतित पावन तो परमात्मा एक है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को श्रेष्ठाचार्य बनावे, सहज राजयोग से जो बाप के द्वारा सिखाया जाता है। तो ये बहनें कौन है? ब्रह्मा कुमारियां, ज्ञान गंगाएं। बाप कहते बच्चे मैं सर्वशक्तिमान हूं। अब सुनो, बाप कहते मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे से योग लगाने से विकर्म दग्ध होंगे, विनाश होंगे, बल भी आएगा श्रेष्ठ कर्म करने का और विकर्मों का खात्मा भी होगा। तो एक बात याद रखो, योग का बल हमेशा अपने साथ रखो। बाकी तो ज्ञान कम भी हो, सेवाएं कम भी हो, लेकिन योग का बल भी कम हो ऐसा नहीं, वो जरूर रखो। फिर बाकी चीजें अपने आप आती जाएंगी, क्योंकि जिसके साथ योग लगाते हो उसके जैसे तो बन ही जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, थैंक यू। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बाप है, उसे यथार्थ रीति पहचान कर उनका रिगार्ड भी रखना है। बाबा को कह के बाबा बाबा सहज मिल गया तो उसको यूं ही ना फेंक दो। हीरे मिल रहे हैं उन्हें पहचानो तो सही पत्थर समझ के ठोकराओ नहीं तो खुद ठोकरें खानी पड़ेगी। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड भी रखना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया तो उन्हें आगे भी रखना है। हनुमान बनकर के सर्विस करनी है, लेकिन आगे उन्हें ही रखना है। ये बाबा के ज्ञान की उपलब्धि है। और कन्याएं बहनें माताएं आगे रहती हैं, वहाँ हमेशा सेवाएं वृद्धि को पाती हैं। बाकी उनकी सेफ्टी, उनका सुरक्षा कवच बनकर के भाई भी रहते हैं। भाइयों की कोई ऐसी बात नहीं, हनुमान बनकर के सेवा तो करनी है ना। अच्छा, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भाव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं बच्चे डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवार्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा, हे प्रभु क्या लागे मेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं।
ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल ही जाता है। सुना स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। क्या? मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बनना है ना मर्यादा पुरुषोत्तम, तो आज्ञाओं की, नियमों की, धारणाओं की जो लकीरें हैं उसको क्रॉस करने की कोशिश मत करो, वरना क्रॉस पर माया चढ़ा देगी। ध्यान रहे। आज विशेष योग के लिए बाबा ने जो शब्द बताए, जो अभ्यास बताया, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आपके नैनों में, मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान स्वतः ही नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान बाबा दिखाई दे। वो तब देगा जब बाबा की छवि, बाबा के गुण, बाबा की याद हमारे जीवन में, कण कण में, खून के अंदर समाई हुई होगी। फिर सिवाय बाबा के और किसी को कुछ आपके द्वारा दिखाई नहीं देगा। जिस स्थिति में आप रहते हो, सामने वाले को वही अनुभूति होती है मेरे भाइयों। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा के राज दुलारों को